we have a question in figure. If LM parallel to CB, LM parallel to CB and LN parallel to CD, LN parallel to CD, prove that AM upon AB equals to AN upon AD. AM upon AB equals to AN upon AD. अगर हमें AM upon AB equals to AN upon AD प्रूव करना है तो हमें ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करनी होगी, बिकॉज इन साइड्स का आपस में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करें तो हम प्रूव कर सकते हैं इन साइड्स की रेशो इस साइड्स की रेशो के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं BAC। इस ट्राइंगल में हमारे पास गिवन क्या है, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB। एंड जब भी हमें किसी ट्राइंगल में कोई ऐसी साइड गिवन हो जो उस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एंड बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसे केसेस में हम थेल्स थ्योरम को यूज करते हैं। एंड थेल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन ऐसी गिवन हो जो उस ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एंड बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट करें, तो वो बाकी की दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। दैट इज दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू होगा दिस अपॉन दिस। एंड सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी हम यही थेल्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, और यू कैन से BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। अब इस ट्राइंगल को इस साइड से देखेंगे, बिकॉज LM पैरेलल टू CB दे रखी है हमें, तो हम ट्राइंगल को इस साइड से देखेंगे। अगर LM पैरेलल टू CB है एंड LM इन दोनों साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन इन दोनों साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। दैट इज AL अपॉन LC इक्वल्स टू होगा AM अपॉन MB। तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड अब सिमिलरली इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे इन ट्राइंगल DAC। इसमें हमें गिवन है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। तो इस ट्राइंगल को अब हम इस साइड से देखेंगे, बिकॉज ये लाइन इस साइड के पैरेलल है एंड बाय थेल्स थ्योरम वी नो दैट ये लाइन इन दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। दैट इज AN अपॉन ND इक्वल्स टू होगा AL अपॉन LC। सो बाय थेल्स थ्योरम AL अपॉन LC इक्वल्स टू AN अपॉन ND। ये रही इक्वेशन नंबर 2। एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। अगर इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे on equating equation number 1 and 2 we get AM upon MB equals to AN upon ND। एंड अभी हम देखेंगे हमें प्रूव क्या करना है। we have to prove AM upon AB, AM तो है बट MB नहीं है, MB की जगह पर AB है, इक्वल्स टू AN अपॉन AD, AN अपॉन यहाँ पर AD है। तो इस MB की जगह पर हमें AB चाहिए एंड इस ND की जगह पर हमें AD चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, जब हम बोथ साइड 1 को ऐड करके LCM लेंगे। एंड वी नो दैट LCM लेने पर डिनोमिनेटर सेम रहते हैं एंड न्यूमिनेटर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एज इट इज साइड्स कौन सी चाहिए, एक तो AM चाहिए और एक AN चाहिए, ये दोनों एज इट इज चाहिए। तो हम यहाँ पर बोथ साइड रेसिप्रोकल लेते हैं ताकि AM एंड AN डिनोमिनेटर में चली जाए एंड LCM लेने पर इन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पर लिखते एक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, MB न्यूमिनेटर में चला जाएगा, AM डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी ऐसा ही होगा, ND न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड AN न्यूमिनेटर में आ जाएगा। AM एंड AN दोनों न्यूमिनेटर में आ चुके हैं, ये हमें एज इट इज चाहिए थे, दैट्स वाई हमने इनको न्यूमिनेटर में लिख दिया। अब इस MB एंड ND की जगह पर हमें कंप्लीट साइड्स चाहिए। MB लाइन सेगमेंट है, हमें ये पूरी कंप्लीट साइड चाहिए AB। ऐसे ही ND लाइन सेगमेंट है बट हमें इसकी जगह पर AD कंप्लीट साइड चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 ऐड करने के बाद अब हम इसका LCM लेंगे। LCM लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होते हैं। यहाँ पर 1 है, इसके डिनोमिनेटर में AM है तो इसके डिनोमिनेटर में भी AM चाहिए। नीचे AM लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी AM लिखना
होगा। 1 को हटा रहे हैं बिकॉज 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हेयर डिनोमिनेटर में an है, इसके डिनोमिनेटर में an है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी an चाहिए। नीचे लिख रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी an लिखेंगे, 1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद an में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी डिनोमिनेटर सेम है एंड राइट हैंड साइड भी डिनोमिनेटर सेम है। आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेंगे, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार am लिखेंगे, न्यूमिनेटर में am प्लस एम बी हो जाएगा इक्वल्स टू। राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर सेम है an तो डिनोमिनेटर में एक बार an लिखेंगे एंड न्यूमिनेटर में एन डी प्लस an हो जाएगा। अब ये देखो am प्लस एम बी ये कंप्लीट साइड बन रही है ए बी, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम एज इट इज इक्वल्स टू एन डी प्लस एन डी प्लस एन दिस प्लस दिस, ये कंप्लीट साइड बन रही है ए डी, तो इसकी जगह पर हम ए डी लिख देंगे अपॉन ए एन। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम हमें न्यूमिनेटर में चाहिए एंड ए बी हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। तो अगेन रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ए बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल्स टू। सिमिलरली राइट हैंड साइड ए एन न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ए डी डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।